नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं वेद प्रकाश मिश्रा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कोई क्लास नहीं अटेंड कर रहे, आज कोई हम टॉपिक नहीं पढ़ रहे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि सर एलडीसी सीईटी वाले जो विद्यार्थी हैं वो मैथ्स को किस तरीके से पढ़ें। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आए कि सर मैथ्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि हमें शुरुआत कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है। उन सभी चीज़ों को ले देकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, ठीक है ना, टॉपिक इसको बोलेंगे एलडीसी सीईटी वाले विद्यार्थी जो हैं वो मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। दैट्स इट। अब हम लोग ये मानते हैं कि सर जैसे ही आप एलडीसी सीईटी की तैयारी करते हो या फिर मैथ्स की तैयारी करने जाते हो तो क्या होता है कि आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं। पहला, स्टार्ट किस टॉपिक से करें, कंटेंट किस लेवल का होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए कि बहुत लो होना चाहिए कि मीडियम लेवल होना चाहिए, क्या है पढ़ना है, ठीक है, लेवल किस तरीके से होना चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करें, रिवीजन कैसे करें। क्योंकि कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जब आप पढ़ा रहे होते हैं वो तो टॉपिक पूरा आता है लेकिन पहले वाला सारा साफ हो गया। ये आपके साथ भी होता होगा और ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर एक आदर्श विद्यार्थी हो तो भूलेगा, याद करेगा, ये सब प्रोसेस चलेगा। तो उस पर कैसे हम लोग मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि उस पर कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं, उसको हम लोग इस जो समस्या को कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बुक्स कौन कौन सी हैं और इन सारी मैथ्स की जो तैयारी में मैं या ये चैनल किस तरीके से सहायता प्रदान कर सकता है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो कुछ देर तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पे दूंगा। आपको क्या क्या दिक्कतें आती है मुझे पता है, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि विद्यार्थी को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है मैथमेटिक्स सेगमेंट में। तो पहला प्रश्न ये होता है कि सर स्टार्ट किस टॉपिक से करें, ये आपके पहले प्रश्न का जवाब। तो सर सीधी सी बात है कि सेगमेंट 2 होता है आपके जो एलडीसी सीईटी का। हालांकि ऑफिशियली सिलेबस कोई जारी नहीं किया गया है लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि 2 टाइप से आएगा, एडवांस और एरिथमेटिक। मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि एडवांस और एरिथमेटिक 2 तरीके के सेगमेंट आपको यहां पे देखने और सुनने को मिलेगा, 2 प्रकार के। तो यहां पे एडवांस में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे सर देख लो जरा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, SI, CI, एवरेज, एज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, जिसमें कि आपको बोट और ट्रेन वाले चैप्टर, टाइम एंड वर्क, इसमें कंपाउंड रेशियो, आदमी इतने दिन इतने मजदूरी याद है आपको, काम करता है, पाइप सिस्टर्न और एक्सेट्रा। इसके अलावा कोई टॉपिक अगर रह जाता है तो हम लोग ये मानते हैं कि इसी से डिराइव्ड आया हुआ है। वो डिराइव्ड मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो क्या है, रेशियो प्रपोर्शन का ही रूप है। तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि टॉपिक्स लगभग ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, ये बात आप ध्यान रखना आपको। ये तो हो गई अरिथमेटिक की बात। और हम एडवांस की बात करें तो एडवांस में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, DI वो पाई चार्ट वाला जो सिस्टम है। स्टैटिक्स का मतलब आप यूं कह सकते हैं कि उसमें ये जो अपने क्वेश्चन आते हैं ना, कौन से स्टैटिक्स वाले कि मीन मीडियन मोड वाले, वो वाले, लॉग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वैदिक मैथ्स सिर्फ कैलकुलेशन के नाम की चीज है और सिंप्लीफिकेशन में घातांक, करनी, वर्ग, वर्गमूल। तो ये ऑल ओवर जो सिलेबस रहने वाला है, मैं 100% श्योर हूं कि इसी के आसपास सिलेबस घूमेगा और आपको इसी पर काम करना है। अब सवाल ये आपके मन में, ये तो चलो मैंने सिलेबस आपको बता दिया कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब सवाल उठता जो ये है आपके मन में कि सर स्टार्ट किस टॉपिक से करें। तो मैंने अभी बताया कि स्टार्ट को क्या करना है। देखो स्टार्ट वाली जो लाइन आपके मन में चल रहा है उसमें कुछ नहीं करना है, यही सेगमेंट आपको फॉलो करना है, यही जो लाइन लेंथ है इसी को फॉलो करना है, यही फॉलो करना है, यही वाली लाइन फॉलो करनी है। एरिथमेटिक आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ परसेंटेज से पढ़िए, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट, एक एक जो सिस्टम है उसको अच्छे से पढ़िए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इस टॉपिक की आप पढ़ लेते हैं ना, इस टॉपिक को और रेशियो वाले टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं ढंग से ना, तो पूरा का पूरा कंट्रोल में है। 3 ही टॉपिक है बैकबोन, रेशियो परसेंटेज और जो एवरेज है, यही हिसाब से यही 3 टॉपिक हैं जिनको आपने अगर ढंग से पढ़ लिया तो अरिथमेटिक आपके पूरी तरीके से कंट्रोल में है। अब ये होता है कि आप लोग फॉर्मूला रटना स्टार्ट कर देते हो। पहली बात तो ये है कि फॉर्मूला रटना बंद कीजिए, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। देखिए एक लाइन बताता हूं आपको, मैं एक चीज मैं बताता हूं
वो ध्यान से सुनना जरा। ये देखिए, मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन। मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन। अगर कोई विद्यार्थी ये कहता है कि सर मुझे तो मैथ्स नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मैथ्स नहीं आ रही है। मैथ्स के दो पाए हैं, जैसे आप लोग चलते हैं दो पैर पे, एक पैर अगर कुछ चोट लग जाती है तो लंगड़ा लंगड़ा के चलते हो टेढ़े मेढ़े, उसी तरीके से मैथ्स अगर वीक है इसका मतलब या तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता या फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है। कुछ लोग कहते होंगे कैलकुलेशन क्या चीज है? भाई मैथ्स के दो पाए हैं, दोनों में से कोई एक मजबूत नहीं है ना, तो आप 100% मैथ्स को नहीं कर पाओगे। तो आपको पहली बात तो कि ये फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ना कि फॉर्मूला रटना है। बार बार रटाफिकेशन, रटना बंद करो, रटना बंद करो, रटना बंद करो, कॉन्सेप्ट को समझो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रपोर्शन जो है ना, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे ना, परसेंटेज करोगे, बाकी सारे टॉपिक्स आपको फ्री मिल जाएंगे। रेशियो प्रपोर्शन करोगे तो बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे कौन कौन से चैप्टर देखो जरा, जैसे पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एज, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर परसेंटेज पढ़ा तो एसआई सीआई आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा तो ये पाइप सिस्टर्न वाला, कंपाउंड रेशियो वाला चैप्टर आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये क्या इंटरलिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आप लोग पढ़ते क्या हो, एज पढ़ते हो पहले, भाई साहब एज मत पढ़िए, पहले सीआई एसआई लेकर स्टार्ट कर गए, अब वो पूरा का पूरा खेल परसेंटेज का है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। तो फोकस किस पे करना है? फोकस करना है किस पे? कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन पे। कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि सर 1023 है और उसको 1023 है और 997 है मान लीजिए, और इसको गुणा करना है। अब लग गए बेसिक तरीके से, क्योंकि एग्जाम में 1023 का हो सकता है 9.97 इज इक्वल टू परसेंट इज इक्वल टू एक्स कर दे, तो वहां पे कैलकुलेशन को भी ध्यान रखना है। केवल कॉन्सेप्ट सीखने से बात नहीं बनेगी, दोनों पाए मजबूत होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और क्या? तो मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट किस टॉपिक से करना है। परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं अगर एरिथमेटिक है तो, और एडवांस में मैंने बताया था कि यार नंबर सिस्टम आप स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर सिस्टम बेस्ट है, बस शुरुआत वहीं से करें, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको समझ में धीरे धीरे आ जाता है। कंटेंट किस लेवल का होना चाहिए? तो कंटेंट की बात यह है कि कंटेंट बहुत हाई लेवल का, आप मेंस या कैट लेवल के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं कि आज तो मैथ्स की मतलब पूरा सब कुछ सत्यानाश कर देंगे मैथ्स का, उसके चक्कर में आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। मैं कई विद्यार्थियों को जानता हूं जो मैथ्स में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, फिर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि मैथ्स में ब्रिलियंट है। तो ऐसा नहीं करना, अपने को सभी सब्जेक्ट में पकड़ बराबर बना के रखनी है। तो मैथ्स का जो कंटेंट होगा, कंटेंट का जो लेवल होगा वो क्या होगा? मॉडरेट लेवल होगा। मॉडरेट लेवल, मॉडरेट बोले तो एवरेज से ऊपर, एवरेज से ऊपर होना चाहिए। ये क्या होगा? एवरेज से ऊपर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एवरेज से ऊपर अपने को क्या करना है? कंटेंट को रखना है एवरेज से ऊपर। ध्यान रखिए कि आपके स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नया क्वेश्चन डिजाइन करें एसएससी या फिर बैंक की तरह। वो लोग क्या करते हैं, ये जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स 2007, 8, 10, 11, 12, 13, 14 जो भी है, उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से कोई ठीक ठाक लेवल का दिखता है, उनको वो लोग आपके सामने चिपका देते हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है ढंग से, जैसे 2013 में भी ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जिनको आपने देखा नहीं होगा एसएससी में, और वो क्या करेगा, उठा के आपके सामने रख देगा। आपने देखा ही नहीं तो फिर वो नया बन जाएगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, मतलब 2016-17 के कर सकते हो, उससे पहले के कर सकते हो, ये जो प्रैक्टिस सेशन को आप लोग अपनाओ। प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट उसी लेवल का होगा। ऐसा नहीं कि आप 1993 और 92 वाले क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं। जो आपको थोड़ा सा आसपास रखना है, खुद को रेलेवेंट रखना है, एवरेज से ऊपर कंटेंट को रखना है, वो हमारा काम है। एजुकेटर काम है कि लेवल क्या रखना है। हर एक एजुकेटर जानते हैं अच्छे से कि लेवल क्या होना चाहिए। प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस मैं बताता हूं प्रैक्टिस कहां से करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सोमवार से, ठीक है ना, इसी मंडे से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोमवार से जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, प्रीवियस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं। रोजाना 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 100 दिनों का टारगेट है, 100 डेज का। देखो इसका और इन दोनों का मैं बता देता हूं आपको कि हम लोग सोमवार से पीवाईक्यू मैथ्स के कर रहे हैं। 100 डेज का हमने टारगेट रखा है, ठीक है ना। मैं दोनों चीज को क्लियर कर देता हूं कि हम किस तरीके से आपकी सहायता कर रहे हैं, ये भी बताऊंगा, और प्रैक्टिस कैसे करें।
तो सोमवार से PYQ का 100 डेज का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें हर टॉपिक 7 दिन तक चलेगा। मतलब 100 दिन में हम लोग 14 से लेके 15 टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके होंगे। और जो हम कहते हैं ना कि बहुत पुराने नहीं, बहुत नए भी नहीं, बिल्कुल मॉडरेट लेवल के रेलेवेंट कंटेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रैक्टिस करना है वहां से, ठीक है ना। अच्छा, कंटेंट मैंने बता दिया, कंटेंट का लेवल भी मैंने बता दिया आपको। रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन की हालत यह है कि सर रिवीजन के लिए आप क्या करें, रिवीजन के लिए 5-7 दिन को ना 5 + 2 में तोड़ दो। 5 दिन तो क्या करो, पढ़ो, और 2 दिन क्या करो, रिवाइज करो। 2 दिन क्या करो भाई, रिवाइज करो। 2 दिन सिर्फ क्या करना, नया नहीं पढ़ना है, उस 2 दिन क्या करना, रिवाइज करना है। अच्छा, बुक्स कौन सी पढ़ें, तो बुक्स आपका जो कंटेंट है, कंटेंट जो आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो सारी की सारी चीजें आपको पहले लिखी होनी चाहिए, रिवीजन मोड पे होनी चाहिए, और उसी को 2-3 बार रिवाइज करो पहले, ठीक है ना। 2-3 बार उसी को रिवाइज करो और प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सोमवार से यूट्यूब चैनल जो GS प्लेनेट का है, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिवीजन प्रैक्टिस बैच भी लेके आ रहे हैं LDC के लिए। बुक्स कौन सी, तो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन बुक्स अभी तो एक काम करो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सर बुक्स जो है वो RS अग्रवाल आप फॉलो कर सकते हो, RS अग्रवाल आप फॉलो कर सकते हो। आप खुद की संतुष्टि के लिए, गाइड्स और भी है, लेकिन RS अग्रवाल एक बार मैं आपको मोर देन सफिशिएंट बताता हूं, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनना इस चीज को। टॉपिक पे बात हो गई, कंटेंट का लेवल हो गया, प्रैक्टिस कहां से करें, रिवीजन कैसे करें, 7 को 5+2 पे करना है। बुक्स कौन सी, RS अग्रवाल मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अभी कोई बुक्स मत परचेज करना, अभी सिर्फ जो पढ़ा है उसी को बार बार 2-3 बार 5 बार रिवाइज करो। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपकी सहायता किस तरीके से कर रहे हैं। तो भाई साहब, सहायता हम लोग कैसे कर रहे हैं वो देखो जरा। सहायता का मतलब पढ़ा के किस तरीके से आपकी सहायता कर रहे हैं। तो ये GS प्लेनेट जो पर बैच चल रहा है, ठीक है ना, उस पे आप डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन, तो उस पे आपको 18 महीने की वैलिडिटी के साथ ये CET LDC का बैच नजर आएगा। ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों फॉर्म में है। रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स जैसे मैथ्स के हैं वो क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं और किस लेवल से पढ़ाए गए हैं। ये जो इसमें हैंड रिटन नोट्स, फ्री DTS, NCERT PDF जो भी हैं वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। हम डिजिटल नोट्स जो हम पढ़ाते हैं वो एज इट इज आपको दे दिया जाता है। और फीस जो है ना वो केवल 899 है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल प्रमोशन कर रहा हूं, आप यूं मान सकते हैं, क्योंकि हम अच्छा अगर कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपके सामने हम इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप भी अपने दोस्तों को, अगर आप सेटिस्फाइड हैं हमारे कंटेंट से, हमारे पढ़ने पढ़ाने के तरीके से, तो आप इस बैच को जरूर लें और लोगों को भी प्रोत्साहित करें, ठीक है ना। बहुत कम प्राइस का है, मैं ये मानता हूं, जो क्वालिटी मैं या हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है। नंबर जो है वो दिनेश जी का ये नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई अगर क्वेरी होती है तो। LDC का ये बैच था जो एप्लीकेशन पे शानदार तरीके से रन हो रहा है। कौन कौन से टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं मैं इस पे भी चर्चा कर देता हूं। एप्लीकेशन पे ये वाला टॉपिक परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, समानुपात, साझेदारी, मिश्रण और पृथक्करण, ये वाला टॉपिक है, ये पूरा हो चुका है। मतलब अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। और एडवांस में हम बात करें तो एडवांस में हमने क्या पढ़ लिया है, आपको पता है कि नंबर सिस्टम की लगभग 20 क्लासेज जो हैं, 20 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपको पता है, अगर आप विद्यार्थी हैं आइडियल और पढ़ रहे हैं तो 20 क्लासेज हो चुकी हैं। कुछ अलजेब्रा का भी टॉपिक, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी टॉपिक हो चुका है, हाइट एंड डिस्टेंस, और ये जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको पढ़ाया जाना है। ये जितना भी आपके मन में है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारा काम है, एजुकेटर काम है। आपने अगर सौंप दिया ना कि सर हम तो आपके ही विद्यार्थी हैं, तो वो हमारा काम होता है कि लेवल क्या मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करवाना है, प्रैक्टिस कैसे करवानी है, वो हमारा सारा काम है, एजुकेटर का काम है, हमारी टीम का काम है कि रेगुलर टेस्ट सीरीज, रेगुलर हम कहेंगे कि कंटेंट जो प्रैक्टिस सेशन चलवाएं, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी हो जाती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं अलग लोगों के लिए, मतलब आपके लिए कुछ और बोलूं और घर के विद्यार्थियों के लिए अलग। मेरे कुछ रिलेटिव हैं, बहुत क्लोज जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं कि भाई हम लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। दिनेश जी जानते होंगे आप, बहुत अच्छे तरीके से साइंस पढ़ा रहे हैं, वहां पे जयपुर वाले स्टूडियो से बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग अलग, बायोलॉजी के लिए अलग, तीनों टीचर हैं। हिंदी के लिए आपको पता है, इंग्लिश के लिए ज्ञान सर पढ़ा रहे हैं, लेवल आपको पता है,
मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, बहुत शानदार टीम, जिसको हम लोग कह सकते हैं ड्रीम टीम है, ठीक है ना। मैं उनका कोई मतलब ये यूं कह सकूं, मेरी नजर में कोई उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है, विकल्प नहीं है। हमने बेस्ट चुन करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, ताकि आप ध्यान रखिए बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना इस बात को कि सिलेक्शन जो होगा ना, वो सभी चीजों को मजबूती देने के बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो गए या साइंस में बहुत अच्छे हो गए, इंग्लिश में बहुत अच्छे हो गए, सिलेक्शन नहीं होगा। आप नॉलेज वाले हो सकते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे सारे एजुकेटर जो हैं वो बेस्ट लेवल के हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, 110% हम दावा कर सकते हैं कि बेस्ट देने की कोशिश चल रही है। मिलते हैं अगले सेशन में। मुझे लगता है कि आज की जो मुझे ज्ञान देना चाहिए, जो मुझे आपको बताना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया। मैथ्स को कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पे कैसे ध्यान रखना है, ठीक है ना। टॉपिक्स सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि रास्ता अगर गलत चुनोगे, उल्टा पुल्टा जाओगे, लेट पहुंचोगे। पंचवर्षीय योजना के तहत आपका सिलेक्शन होगा, जो कि हमें आवश्यक नहीं है इस चीज का। हमें 6 महीने 8 महीने में ही जॉब चाहिए। आपको पता है ये दिसंबर तक, जनवरी तक इसका एग्जाम होने की प्रस्तावित है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।